हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेल्फ इमेज और सेल्फ लव पर। जी हाँ। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम बिंदिया कैंथ है और मैं सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ इमेज और होपोनोपोनो से जुड़ी हुई बातें, अपने एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जो पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं उनके लिए मैं अपने पहले के वीडियो जो है इस सीरीज़ से रिलेटेड उनका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। काइंडली उसे जाकर चेक कीजिए, उसे देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, इजी एफर्टलेस जर्नी होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेल्फ इमेज पर। सेल्फ इमेज हमारी कैसे बनती है? देखिए, सेल्फ इमेज की बात करें तो वैसे तो बच्चा जो होता है माँ की कोख में ही कहते हैं उसको सीखना शुरू कर देता है। वो सोल बहुत प्योर सोल के रूप में आता है, लेकिन उसके बहुत सारे संस्कार जो होते हैं कैरी फॉरवर्ड हमारे होते हैं, जो पूर्व जन्मों के होते हैं। कोई बच्चा बहुत दुख झेल कर आया होता है, या कोई बहुत फिजिकल पेन से गुजरा होता है, तो उस समय से ही वो बच्चा के अंदर वो पुराने संस्कार रहते हैं। तो उस पीरियड को बहुत ध्यान से ही अ, मेरा मतलब है कि जो माँ होती है उसको उस पीरियड का खास ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए या अच्छा घर का माहौल रखना चाहिए, ताकि बच्चा सब सुनता है उस समय और उसका वैसे वैसे उसकी इमेज बननी शुरू हो जाती है। और फिर जब हम बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल से 7 साल की उम्र में ऐसा उसका ग्रोथ होती है कि उस समय बच्चा जो भी सीखता है ना वो भी सबकॉन्शियसली उसके डीप रूटेड चला जाता है। वो उसका बिलीफ बन जाता है कि मैं ऐसी हूँ। या जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा अच्छा से पढ़ाई किया करो, अच्छा से नंबर आएंगे तो आगे जाकर आपका करियर अच्छा होगा। तो बच्चे को कहीं ना कहीं धीरे धीरे डर भी लगने लगता है, अच्छा मेरे अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब मेरा करियर खराब हो जाएगा। तो कई बच्चों को हम सिखाते हैं, देखो उनके बच्चे कितना अच्छा से पढ़ते हैं, उनका बच्चा कितना स्मार्टली जवाब देता है। आपको तो बात करना नहीं आता, आप हमेशा चुपचाप रहते हो, शांति रहती है आपके अंदर, तो आप क्यों ऐसे बनकर बैठे रहते हो? तो हम ही कहीं ना कहीं उसके अंदर वो डर क्रिएट करते रहते हैं। बच्चा घर से, पेरेंट्स से सीखता है, अपने आसपास की सोसाइटी से सीखता है, रिलेटिव्स आ जाते हैं उसके सामने। हम बच्चा इतना शर्मीला है कि हम उसके सामने बच्चे को खड़ा कर देते हैं कि अच्छा तुम बोलो कि पोएम सुनाओ या अपनी पेंटिंग दिखाओ, और बच्चे को ज़बरदस्ती उनके सामने लाया जाता है। और जब वो जो रिलेटिव्स आए होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा बेटा पेंटिंग बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो तो और ज़्यादा अच्छा आएगा, तूने अच्छी पेंटिंग बनाई है। लेकिन हम कहीं ना कहीं पेंटिंग की ही तारीफ कर रहे हैं, बच्चे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे को सिखाया नहीं जाता है कि कैसे सेल्फ का ध्यान रखना है। बच्चे से कोई गलती हो गई है, कई पेरेंट्स तो बहुत ध्यान देते हैं अपने बच्चे को, इट्स ओके, अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, प्यार से ही हम इसे हैंडल करेंगे। और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि ज़बरदस्ती उस पर अपना ओपिनियन लगा देते हैं, थोप ना जिसको बोलते हैं, थोप देते हैं कि नहीं तूने ये जो किया है ये गलत है। तुमको धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसको बोलते हैं आपको सज कर रहना चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए, तुम इतना क्यों खाते हो, तुम्हारी देखो तुम्हारी कितनी ज़्यादा तुम मोटे होते जा रहे हो, तुम कम खाते हो, थोड़ा अच्छा से खाया करो, पतले हो रहे हो, तुम्हारी शक्ल कैसी हो रही है, तुम कैसे दिखते हो, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हारा भाई तो बहुत स्मार्ट है, तुम तो बिल्कुल भी काम के नहीं, तुम्हारा तो दिमाग ही ऐसा है। तो
हम ही उनके बिलीफ बना देते हैं। और इतनी बार रेपिटेशन होता है कि बड़े होकर हम खुद की नज़रों में भी ऐसे ही बिहेव करने लग जाते हैं कि मैं तो हूँ ही बुद्धू, मैं तो मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ तो बार बार भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, या मैं अच्छे से सजती नहीं हूँ, संवरती नहीं हूँ तो लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो ये हमारी इमेज बन जाती है, डर की बन जाती है, जिससे डर पैदा होता है। तो इस तरह से हमें अपने जो इमेज है ना उसको चेक करना होगा। बैठकर सोचिए कि मेरे मेरे प्रति क्या इमेज बनी हुई है, मेरे अंदर ऐसा कौन सी चीज़ है जो मुझे डरा रही है। उस इमेज को चेक कीजिए, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो इमेज को चेक करके जब आपको पता चलता है, अच्छा मैं बार बार भूल जाती हूँ एग्ज़ाम में, तो मैं क्यों भूल जाती हूँ, ये सच है कि मैं भूल जाती हूँ, क्या मैं हर समय भूल जाती हूँ। बार बार उसको सोचिए, उसके ऊपर मनन कीजिए कि क्या मैं सच में भूल जाती हूँ। तो इस तरह से अपने जो सेल्फ इमेज है ना उसको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, अपने आप को पैम्पर करना होगा। तो सेल्फ लव भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी को कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वो बनते जाते हैं, जो आप फील कर रहे हो बचपन से वही बढ़ता जा रहा है। तो आप सेल्फ लव कैसे होता है, तो सेल्फ लव का मतलब हम बहुत ये सोचते हैं कि दूसरों की अच्छा से उनके लिए काम करना, दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए काम करना, हर समय उनको खुशी देनी, उनको प्यार से बात करना। कहीं ना कहीं अपने ही इमोशन को हम दबा देते हैं। हमें कहीं गुस्सा आ रहा है या कहीं हर्ट फील होता है तो हम अपने ही इमोशन को अंदर में दबा लेते हैं और दूसरों से बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें हर्ट ना हो जाए, उन्हें उनकी खुशी के लिए, उनके लिए मैं अच्छा काम करूं, उनके लिए खाना अच्छा बनाऊं, उनके ग्रोथ के लिए उनको पैम्पर करूं। लेकिन कभी हमने क्या खुद को पैम्पर किया, खुद को अप्रिशिएट किया? कभी नहीं किया, क्योंकि उसी में हम इतना ज़्यादा टायर्ड भी कभी कभी फील करते हैं कि हमारी बॉडी में भी थकान होती है और हमारे अंदर कितने ही बीमारियों के रूप पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर दबा रहे होते हैं डर को, एंगर को, हर्ट को, अंदर ही अंदर उसको दबा कर रखते हैं, बाहर आने नहीं देते। और बाहर में हम बहुत खुश रहने का दिखावा करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम पॉजिटिव हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से हम हर्ट हो जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सबको हैप्पी रखने की, सबको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हमें रिटर्न में प्यार नहीं मिलता है, हम ढूंढते हैं ना कोई हमें दे दे दे, हमें प्यार चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा काम भी करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट भी करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, इसलिए कि हमें भी गिफ्ट चाहिए रिटर्न में। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हमें हर्ट होता है। तो हम क्यों करते हैं काम ज़्यादा? क्योंकि हमें अप्रिसिएशन चाहिए, हमें अच्छा दिखना है, हमें अच्छा बनना है दूसरों की नज़र में। और ये करते करते हम खुद ही उसमें हमारी खुद की इमेज ही वैसी बनती जाती है, खुद को कभी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, खुद को कभी पैम्पर नहीं किया। हमारे रिलेशनशिप भी इसी वजह से ख़राब होने लगते हैं, मनी के साथ भी रिलेशनशिप वैसे ही ख़राब होने लगता है। और हम बोलते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने उनकी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया, पर रिटर्न में उन्होंने हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। हम बड़े हैं, हमारी फिर भी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की, कहीं ना कहीं हमने खुद को रिस्पेक्ट नहीं दी होती है। तो जब हम इस बात को समझने लगते हैं कि अच्छा मैं कहाँ पर रॉन्ग हो रही थी, क्या मैंने खुद के साथ अच्छा रिलेशन रखा है, कभी खुद को प्यार किया है, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव को हम कहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि सेल्फ केयर को ऐसे ले लेते हैं जैसे स्किन केयर कर ली या हेयर केयर कर ली, तो हम इस तरह के केयर को बोलते हैं कि सेल्फ लव। पर ये सेल्फ लव नहीं होता, सेल्फ लव बहुत डीप में होता है। खुद की खुशियों का ध्यान रखना कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कहाँ पे क्या फील करना चाहती हूँ, क्या मैंने खुद को अप्रिशिएट किया है, खुद के गुणों को पहचाना है कि मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या मैं करना चाहती हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या है। कभी मैंने अपनी हॉबीज़ देखी है कि मुझे क्या करना पसंद आता है, क्या उसको मैंने किया है,
कि मुझे मेरी हॉबी हो सकती है सिंगिंग, हो सकती है मुझे बाहर टहलना अच्छा लगता हो सकता है मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता हो सकता है मुझे अच्छे गाने सुनकर बहुत अच्छा लगता हो। क्या बैठकर कुछ टाइम मैंने इन चीज़ों पर स्पेंड किया है? अगर नहीं किया है तो आज से करना शुरू कर दीजिए। ये सेल्फ लव होता है। और खुद को अगर आपका बचपन में ही आपको बहुत सारे बिलीफ बन चुके हैं, उन बिलीफ को देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या बन चुके हैं, उनको तोड़ना शुरू कीजिए। सेल्फ हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी हीलिंग होगी। और जो नहीं कर पा रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ हील नहीं कर पा रहे हैं, मैं बहुत जल्दी ही सेल्फ हीलिंग के ऊपर वेबिनार करने वाली हूँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसके लिए मैं आपको इनवाइट भी करती हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में 10-12 दिनों में ही मैं वो वेबिनार स्टार्ट कर दूँगी। तो आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल्फ से जुड़ना क्या होता है। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमें वो अनकंडीशनल होना चाहिए। हम तैयार भी होते हैं तो इसलिए कि हमें कोई कोई पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे, इसका ड्रेस अच्छा नहीं, इसका हेयर अच्छा नहीं है, ये कैसे दिखती है। हम दूसरों की पहले ही अपने अंदर इमेज बना लेते हैं। कन्वर्सेशन चलने लगती है कि वो ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगी, है ना। हम खुद से नहीं कभी पूछते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। मैं खुद के लिए तैयार होंगी, मैं खुद के लिए काम करूँगी, मुझे खुद पर काम करना है। मैं भूल जाओ मैनिफेस्टेशन को, बाहर की चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं और अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं। सेल्फ से अनकंडीशनल लव करना है। इसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं सेल्फ लव करूँगी क्योंकि इसको करने से ही मुझे सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यही गलती मैंने भी की थी। मुझे सेल्फ लव करना है, आई लव माई सेल्फ, रेपिटेशन करते गए, स्किन केयर कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, जानबूझकर हंसना खुश होना फेक भी करना है। लेकिन जब हम अनकंडीशनल सेल्फ लव करते हैं, 30 डेज़ का चैलेंज ले लीजिए कि मैं 30 डेज़ इस चैलेंज को मैं पूरा करूंगी। मैं खुश रहूंगी, सिर्फ खुशी पर ध्यान देना। कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो, मैं खुश रहूंगी, मैं खुद से प्यार करूंगी। तो आप देखिएगा आपको बहुत लाइट फील होगा। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो खाइए, जो जहाँ घूमना अच्छा लगता है घूमने जाइए, आपकी जो हॉबीज़ है उस पर काम कीजिए। जो करना पसंद है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है गाने सुनिए। बस मतलब ये होना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुद की खुशी का ध्यान रखना है। तो जब हम ये बाकी चीज़ों का मैनिफेस्टेशन करना छोड़ देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में कैसा सोच रहा है। मुझे खुद को पैम्पर करना है, खुद की खुशियों का ध्यान रखना है। 30 डेज़ का चैलेंज लेके देखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए रेडी है तो कमेंट में ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। और आप जब से इस सीरीज़ में जुड़े हैं तब से आपने क्या क्या सीखा है वो पॉइंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट में मैं बात करूँगी सोशल मीडिया हमारी कैसे मदद करता है या कैसे हमारा नुकसान करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार और अपना अपना रखिए ध्यान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू। खुश रहिए, स्माइल कीजिए, मुस्कुराते रहिए। चाहे आर्टिफिशियल करने से भी आपको लगेगा कि मेरी जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। कीजिए खुद से प्यार। आई लव यू।